किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर और अपने महाराष्ट्र में 2 सिद्दी होके गुजरे हैं। एक जो सिद्दी था ये 16वीं सदी का, जिसने पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल सिद्दी था। और ये जो सिद्दी था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के 500 साल पुराना। कहाँ से था? तो ये साउथ अफ्रीकन था, जिसका लौंग इलायची गरम मसाले का बिजनेस था। जब भी वो हिंदुस्तान यहाँ आने का तो समाधि पे फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाने का। एक दिन समंदर में तूफान यानी कि साइक्लोन होने की वजह से समंदर का पानी समाधि को टच होने लगा। जब इसने देखा तो समाधि को बचाने के लिए राजाराम पाटिल से इस जगह की दरख्वास्त की, समझौता किया और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया। किला बनने में 22 साल लग गए। 22 सालों में 22 बुरुज बांधा। सिद्दी लोगों ने यहाँ पर 1947 तक के राज किया। 1947 के बाद अपना तिरंगा लगता है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। आज हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का तोप इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे आने वाला तोप बीजापुर में मुलुक मैदान तोप, दूसरे नंबर पे आने वाला तोप दौलताबाद में देवगिरी किले में मेंढा तोप और तीसरे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांगी, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने उसमें एक खास रीजन रखा है, जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं हमारा बदन हीट हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, लेकिन वो तो सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि वो तो लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो साढ़े 900 सालों में समंदर की खारी हवा में सरगल के खत्म हो गया होता। वो पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा। ये 5 धातुओं को मिक्स करके उसे बनाया हुआ है। चलाने का सिस्टम देखना, उस जमाने में वो तोपे ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपे कंक्रीट में फिट है। जब भी उन्हें चलाना होने का तो आगे से गोला बारूद लोड करते थे और उसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, उसमें बारूद की वाट डाल के उस गोले को फायर करते थे। और उस तोप के गोले का रेंज था 4 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपे हैं, एक का नाम है गाय मुख और दूसरी का नाम है चावड़ी। ये 3 तोपे इस जंजीरे की मेन तोपे है, जो कि मेन गेट पे रखी हुई है। आप जो किला देखने आ गया सर, इस किले के अपोजिट में और एक किला है। जब आप तीसरे सर्कल पे चले जाओगे तो वहाँ से वो किला आपको नजर आ जाएगा। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग। बनाने वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा। जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अनकम्प्लीट किला है, यानी कि अधूरा किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी और रायगढ़ पे हमला होने की वजह से उस पद्मदुर्ग किले का काम अधूरा छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। रायगढ़ तो बचा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। फिर कभी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में मालवन में सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है। ये किला 22 एकड़ में और पद्मदुर्ग जो किला है ये 12 एकड़ में है। इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है। और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठा के अंदर डाल दोगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। उस तालाब का नाम है शाही तालाब। वही शाही तालाब के हफ राउंडिंग में सिद्दी ने अपनी बीवी जुबैदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और उसमें 7 रंग की शीशे लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन शीशों पे पड़ने की, खुद ब खुद तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देने का, यानी कि रेनबो की शक्ल में। इसीलिए किसी को भी बकेट डालने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा पानी हिलेगा, रेप्रेशन चला जाएगा। इसीलिए तालाब के साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बनाया। उसी से थोड़ा आगे चले आओगे आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा। यह है दरबारी गेट। उस जमाने में 24 घंटा बंद रहने का, राजा के लिए ओपन होने का। बर्माटिक साग का है, बर्मा देश से लाया था। उसे गौर से देखना,
जैसे हमारे घरों के खिड़की दरवाजे के जो इंचेज जो होते हैं ये लोहे, पीतल और तांबे के होते हैं, लेकिन उसके जो इंचेज जो है ये पत्थरों में बनाए हुए हैं। और उसी गेट में एक छोटा सा गेट है, इसे डिंडी दरवाज़ा कहते हैं, जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बादशाह के लिए नहीं। क्योंकि बादशाह उस ज़माने में अपना सर प्रजा के सामने झुकाना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बादशाह के आने जाने के लिए वो गेट पूरा ओपन किया जाता था। अभी देखना वो गेट ओपन है, क्योंकि अभी हम सभी लोग बादशाह हैं। आप लोगों ने पूना, खंडाला या और कहीं आते जाते वक्त देखा होगा जो पहाड़ खोद के जो टनल निकाला हुआ है, उसी तरह हमारे जंजीरा में भी समंदर के 60 फीट नीचे से सामने वाली गांव में टनल निकलता है, जिसे मराठी में बोयार कहते हैं। और ये बोयार कहाँ निकलता है? देखो समंदर के किनारे दो सफेद मीनारें दिखती है, उसके पीछे देखो काली टूटी हुई दीवारें नजर आ रही है, ये वहाँ पर निकलता है। यानी कि उस जमाने में वहाँ पे वो हाथी महल हुआ करता था। इमरजेंसी बनाया, अगर इस किले पर दुश्मनों ने चारों तरफ से अगर अटैक कर दिया तो बादशाह अपनी फैमिली और प्रजा को इस पानी के रास्ते से लेके सामने वाली जमीन पे निकल जाएगा। आप लोग जो किला देखने आ गया सर, इस किले का गिनीज बुक में नाम आता है। इसका 3 रीजन है। सबसे पहले तो नाव से है, आप कहीं से भी दूर से देख लेना, इस किले का गेट दिखाई नहीं देता जब तक कि अपना नाव इस किले के गेट के 20 से 30 फीट करीब नहीं आता। गेट तो इतना बड़ा है कि 200 से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीजन, किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। और तीसरा रीजन, आज हम घर बनाएगा, मेंटेन नहीं करने की वजह से हमारा घर 60 से 70 सालों में गिर जाता है। लेकिन इस किले की तरफ देखना, समंदर की लहरें टकराने से पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके जॉइंट में अम्बोजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है, समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है और ग्रेफाइट शीशा है। और सबसे मजबूत उस किले का जो फाउंडेशन का जो पत्थर लगाया हुआ है, ये इंटरलॉक सिस्टम में लगाया हुआ है। जैसे कि एक पत्थर को बीच में होल होने का, दूसरे को पॉइंट होने का, जब तक के लॉक टूटेगा नहीं, पत्थर हिलेगा नहीं। इसीलिए तो ये किला 950 साल के बाद भी समंदर के बीच में खड़ा है, क्योंकि उस जमाने में सर कॉलेज नहीं था पर नॉलेज था, अब कॉलेज है पर नॉलेज नहीं है सर। देखो ये मालूमात हो गया, मैं आपको रास्ते का मालूमात दे देगा सर। जो रास्ता मैं अगर आपको बताएगा ना, वो रास्ते पे अगर जाएगा ना तो आप पॉइंट टू पॉइंट घूमेगा। अगर दूसरे रास्ते पे चला गया तो सिर्फ झाड़ी खंडर देख के निकल जाएगा सर, क्योंकि सर अंदर कोई गाइड नहीं है, आप लोगों को ही घूमना है। तो रास्ते की मालूमात सुनने का सर। जैसा ही किले में आप एंट्री करेगा ना, आपको व्हाइट कलर का समाधि नजर आएगा। समाधि से राइट मारने का, राइट मारेगा, थोड़ा आगे जाएगा, एक पत्थर का ऐसा कमान जैसा है भोया टाइप में, उसके अंदर चला जाने का। थोड़ा आगे चला जाएगा, सामने सीढ़ी मिलेगा, सीढ़ी चढ़ के इस किले के 3rd फ्लोर पे आएगा। यहाँ पर तोप देखने का, तोप देखने के बाद में तीसरे सर्कल पे चले जाने का, 1 2 और 3, तीसरे सर्कल पे चले जाने का, वहाँ से नीचे उतरने का। 8 से 10 सीढ़ी नीचे उतरेगा, 2 रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। राइट नहीं मारने का सर, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। लेफ्ट मार के मट्टी के जमीन पे आने का, वहीं पे वॉच टावर देखने का। वॉच टावर के नीचे ही बारूद खाना है, वो देखने के बाद में उससे थोड़ा आगे चला आएगा, एक पत्थर का ऐसा कमान जैसा है, 15 से 18 सीढ़ी नीचे उतरेगा, टनल का रास्ता देखेगा, भूल भुलैया रास्ता, यानी कि 7 गेट। वो देखने के बाद में वही सीढ़ी से ऊपर आने का, थोड़ा आगे चला जाएगा, राइट हैंड पे चोर गेट है, यानी कि इमरजेंसी गेट। वो देखने के बाद में उससे थोड़ा आगे चला जाने का, सामने कुदरत का करिश्मा नजर आएगा, यानी कि मीठे पानी का तालाब। वही मीठे पानी के तालाब के सामने 125 सीढ़ी है, कहाँ लेके जाएगा? इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से आप पूरे किले का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ का समंदर देख सकते हैं। उसी से नीचे उतरने का, राइट मारने का, दरबार देखने का, दूसरा तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का, और अपनी नाव में आके बैठ जाने का। सर गाइड चालू रहता, मैं खुद आपके साथ आता।